हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 10। अनामिका के ये शब्द मानो फौजी अंकल के कानों में बम की तरह फटे थे। वो आंखें फाड़े उस लड़की को देखे जा रहे थे जो खुद को निमेश की वाइफ बता रही थी। तो क्या अंशिका का मुरझाया चेहरा इसीलिए रहता था? ऐसे कैसे हो सकता है? निमेश ने अंशिका बेटी से शादी की है, तुम कैसे उसकी वाइफ हो सकती हो? वो दबी आवाज़ में चीख पड़े। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। क्या बात है, आपको कुछ नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, वो निमेश की पत्नी थी, पर अब मैं हूँ उसकी वाइफ अनामिका निमेश। और 2 दिन पहले ही उसने निमेश को डाइवोर्स दिया है, यानी नहीं होता तो रुके ही। इतना कहकर वो अंदर गई और सीढ़ी से उतरता निमेश स्तब्ध रह गया। क्या अंशिका ने उसे तलाक दे दी? ऐसे कैसे वो कर सकती है? वो भागता हुआ नीचे आया। तब तक अनामिका एक फोल्ड किए हुआ पेपर हाथ में लिए चली आ रही थी। ये देखिए, नहीं यकीन हो रहा ना आपको? मुझे भी नहीं हुआ था कि वो निमेश को डाइवोर्स दे देगी, जबकि वो उससे कितनी मोहब्बत करता था। निमेश ने उस कागज़ को फौजी के हाथ से झपट के खींच लिया। वो तलाक के पेपर थे जहाँ पर अंशिका के सिग्नेचर मौजूद थे। निमेश के जबड़े भिज गए। बिना उससे बातें किए अकेले अकेले उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। गुस्से में उसने वो पेपर फाड़ना चाहा, पर अनामिका ने वो पेपर उसके हाथ से छीन लिए। ओह निमेश, तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि वो तुमसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है? मैंने भी यही सोचा, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। पर देखो ना, वो तो बिल्कुल तुमसे प्यार नहीं करती थी। उसे बस तुम्हारे जिस्म से प्यार था। जो जिस्म उसने किसी और की आगोश में देख लिया तो उसका मूड ही चेंज हो गया। सच में प्यार करती तो तुमसे लड़ती झगड़ती, पर छोड़ने की सोचती भी नहीं। पर देखो ना, तुम्हें तो उसने दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। बहुत तकलीफ हुई मुझे इस फैसले से। वो निमेश को जानबूझ के चिढ़ाई जा रही थी और निमेश गुस्से में मुट्ठियाँ पीछे खड़ा रहा और उसके हाथ से पेपर लेकर उस पर साइन कर दिए। फौजी अंकल सब देख रहे थे। वो गुस्से में आगे बढ़े और निमेश का कॉलर पकड़ कर धकेलने लगे। वो संभल नहीं सका और ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने इसे 2-4 घूंसे लगाए। तभी अनामिका और आरती जी किसी तरह से छुड़ाती उन्होंने नौकर से कहकर बाहर कर दिया। निमेश गुस्से में कमरे में चला गया और सारा सामान तहस नहस करने लगा। अनामिका ने डर कर आरती जी को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, बस इसके गुस्से का यही अंत होता है। अब देखना ही तुम्हारे अलावा किसी को देखेगा भी नहीं। वो भी मुस्कुराने लगी, मानो आज उसकी जीत का दूसरा पड़ाव पार हो चुका था। 2 दिल को उनसे जुदा करके उसमें नफरत जो भर चुकी थी, वो अब वो निमेश को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। वो बस उसका रहेगा। सोच कर वो मुस्कुराने लगी। इधर फौजी अंकल गम और गुस्से में घर से चले जा रहे थे। उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी सगी बेटी का घर आज उजड़ गया था। उनकी कोई बेटी नहीं थी, पर उन्होंने अंशिका को हमेशा अपनी बेटी ही माना था। वो भी उनसे बहुत ज़्यादा घुली मिली रहती थी। कुछ तो अंशिका का नेचर ऐसा था कि लोग उससे ज़्यादा ही मिल जाते थे। वो बाइक चलाते हुए चले जा रहे थे। आंखें जो कभी अपनी बीवी की याद में भी ना इतनी बही, आज बार बार भर जा रही थी। और इसी टेंशन में सामने से आती ट्रक के आगे वो स्लिप कर गई। उनके चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। उन्हें लगा वो मर रहे हैं, पर फिर भी आंखों में अंशिका का चेहरा बार बार घूम रहा था। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, अंशिका मेरी बच्ची। और आसपास भीड़ जमा होने लगी। लोग हाय हाय करते उनके चारों तरफ खड़े तमाशाई बीन बने थे। वो बस खाली चेहरे के साथ सबको देख रही थी कि तभी एक समझदार नवयुवक सामने आया और उनके पास आकर उनका नाम पूछने लगा। वो जैसे सुनने की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें सुनाई तो सब दे रहा था, पर वो बोलने में असमर्थ नजर आ रहे थे। उसने उसका जेब टटोलते एक मोबाइल मिला। उनका आई कार्ड भी था। उसने जल्दी से पहले एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर वो सब चीज़ें अपनी जेब में रखकर उसके साथ हॉस्पिटल चला गया। फिर 1-2 लोग और भी मदद को आ गए और साथ गए। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने वो मोबाइल दोबारा निकाला। पहला नंबर डायल किया जिसमें करण लिखा था, पर उधर से फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। उसने 2-3 बार ट्राई किया, पर सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने सेकंड नंबर देखा और कॉल कर दिया।